नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह एक बार फिर से 2013 से 18 के बीच की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं? क्या 2023 में उसी तरीके की गलतियां बीजेपी पर फिर से भारी पड़ेंगी? इस वीडियो में इसी मुद्दे पर मैं विश्लेषण करूंगा, आंकड़ों और तथ्यों के साथ। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 में अधिकांश सीटें 31 सीटें के करीबन बीजेपी के पास थी और बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहाँ 2018 में एक बड़ा झटका लगा। ये झटका तब लगा जब 2013 में धार, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इनकी जो 12 विधानसभा सीटें हैं आदिवासी वर्ग की, उनमें से 2013 में लगभग सभी सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई, रतलाम ग्रामीण से दिलीप मकवाना और झाबुआ विधानसभा से गुमान सिंह डामोर। बाद में गुमान सिंह डामोर ने इस्तीफा दे दिया और राज्य सांसद बन गए और वो सीट भी कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन अब जोबट में जो उपचुनाव हुआ है अलीराजपुर में, वहां पर सुलोचना रावत एक बार विधायक बीजेपी की ओर से बन गई हैं। तो एक तरीके से 2 विधायक इस समय बीजेपी के मौजूद हैं 12 में से। तो 2013 में जब 12 विधायक बीजेपी के पास थे, तब बीजेपी ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि किसी भी इस इलाके के विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, कैबिनेट छोड़िए राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। जबकि नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से, मनावर से रंजना बघेल और पेटलाव से निर्मला भूरिया सीनियर एमएलए थे। इनमें से निर्मला भूरिया और रंजना बघेल पूर्व में शिवराज कैबिनेट का मेंबर रह चुकी थी, यानी उनके पास अनुभव भी था। बावजूद इसके इस पश्चिमी मध्य प्रदेश के भील भिलाला लैंड की कांग्रेस बीजेपी ने उपेक्षा की। यहाँ के आदिवासियों को अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया और उसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। जब 2018 के चुनाव आए तो मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में 10 सीटें बीजेपी हार चुकी है, अब सिर्फ 2 सीटें उनके पास हैं, सुलोचना रावत और दिलीप मकवाना। लेकिन जो कैबिनेट जिस तरीके से बनी है कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद बीजेपी की, उसमें एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। 8 मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। इनमें से 6 मंत्री सामान्य वर्ग से आते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ओपीएस भदौरिया, अरविंद भदौरिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, यशोधरा राजे सिंधिया और 2 मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और सुरेश धाकड़, ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यानी कि आपको याद होगा 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान एक बयान दिया करते थे कि मेरे रहते हुए कोई भी माई का लाल, ये जुमला उनका फिक्स हो गया था। चंबल में सवर्णों ने इस जुमले को गाली की तरह लिया और 2018 के चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे दी। सरकार बदली, फिर से सरकार बदली, उपचुनाव हुए और एक बार चंबल की जनता ने फिर से बीजेपी की झोली भर दी। 28 में से 20 सीटें उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली। उसके बाद से हम देख रहे हैं 18 के बाद से आज 22 आ गया। शिवराज सिंह जी माई का लाल का डायलॉग भूल चुके हैं और अब उनकी कैबिनेट में 6 सवर्ण मंत्री ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। अब ये एक राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है कि सिंधिया भी उसी इलाके में प्रभाव रखते हैं और उनके समर्थक इस्तीफा देके आए थे तो उनको बनाना मजबूरी थी। लेकिन 2023 में अगर बीजेपी को अपने दम पर सत्ता पानी है भरपूर बहुमत के साथ, तो क्या आदिवासियों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए? मालवा निमाड़ की हम बात करें तो सिर्फ 2 आदिवासी मंत्री हैं। प्रेम सिंह पटेल बड़वानी से हैं और विजय शाह, कुंवर विजय शाह, अब उनको आदिवासी ठीक है कहा जा रहा है लेकिन वो तो कुंवर हैं, राजा साहब हैं। मैं उनको
उस श्रेणी में नहीं रखता, हालांकि वो एसटी कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन एक आदिवासी चेहरा नहीं है। तो कुल मिला के आपने प्रेम सिंह पटेल को मंत्री बनाया बड़वानी से। भील और भिलाला लैंड, सैलाना, रतलाम ग्रामीण, पेटलावत, थानला, झाबुआ, जोबट, अलीराजपुर, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, सरदारपुर, धर्मपुरी, ये जो 12 सीटों में से 10 सीटें तो आप खो चुके हैं, अब 2 सीटें बची हैं। और अभी भी अगर आप मंत्री नहीं बनाएंगे, 2 एमएलए हैं, दिलीप मकवाना और सुलोचना रावत, तो फिर 2023 में आप कैसे इस समाज को ये संदेश देंगे कि कैबिनेट में हम इस बड़ी आबादी को, भील भिलाला आबादी को उचित सम्मान देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं। सुलोचना रावत को क्यों कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुलोचना रावत दिग्विजय सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं, उनको अनुभव है, 3 से 4 बार वो एमएलए रही हैं, और बीजेपी को कांग्रेस की परंपरागत सीट को छीन कर उन्होंने दिया है। तो सुलोचना रावत का स्वाभाविक सा हक बनता है कि उनको कैबिनेट में जगह मिले, और कैबिनेट में जगह मिलने के बाद अगर आप उनको मंत्री बनाते हैं स्वाभाविक तौर पर, तो उनकी अप्रोच आसपास के इलाके में बढ़ेगी और उसका सीधा सा फायदा बीजेपी को होना है। ये बात बीजेपी को समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये मेरी समझ से परे है। मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये मन में जहन में सवाल आता है, और आप किसी भी विश्लेषक से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भील और भिलाला आदिवासियों का शिवराज सरकार में प्रतिनिधित्व 0 है। दोनों कम्युनिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भी एमएलए यहां से मंत्री नहीं है, जबकि आपके पास 2 एमएलए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या शिवराज सरकार फिर से 2018 की राह पे गलती की ओर बढ़ रही है, और क्या इस तरीके से आप भील भिलाला आदिवासी मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं। आपने बिरसा मुंडा जयंती मनाई, अच्छी बात है, टंट्या मामा को याद किया, अच्छी बात है, आपने राज्यपाल बनाया एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, अच्छी बात है, राज्यसभा सांसद बनाया डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को, अच्छी बात है। बात हो रही है भील भिलाला लैंड में आपने कैबिनेट में किसको शामिल किया, होना चाहिए या नहीं। भील भिलाला लैंड के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।